हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म मी, कंफर्म कर दीजिए, फिर हम सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक? जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लो, जल्दी से फटाफट। ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है सभी तक? चलिए, ओके, चलिए सभी लोग जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट। चलिए, ओके, सो हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अपने क्लास सेपियंस क्लासेस पे। तो आज के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं, आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनेशन का अगला पार्ट, और इसी में हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, और साथ ही साथ इसी में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में बतलाने से पहले आप लोगों को एक नोटिस दे दूं, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, वो ये कि नीट 2024 का रिजल्ट अभी अभी ही जारी कर दिया गया है। नीट 2024 का रिजल्ट अभी ही जारी कर दिया गया है, और इस बार कंपटीशन कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। वो ये कि 720 में 720 नंबर पहले किसी को भी नहीं आता था, उसके बाद एक को आने लगा, फिर दो को, तीन को, पिछला बार 10-15 के आसपास में आया था। इस बार 720 में 720 89 स्टूडेंट्स को आए हैं, यानी कि अप्रॉक्स 90 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर आए हैं। क्लियर? 705 नंबर की यदि बात करें तो 705 नंबर पे 542 रैंक है। ये है मार्क्स और इधर है रैंक। ठीक, इधर है मार्क और उधर है रैंक। 690 मार्क की यदि बात करें तो उस पर रैंक गया है 4406, यानी कि 690 नंबर जिनका आया है उनका रैंक गया है 4406। 670 मार्क्स की यदि बात करें तो उनकी रैंक गई है 14715। ठीक है, 670 नंबर की यदि बात करें तो उनकी रैंक गई है 14715, और यदि 661 मार्क्स की यदि बात करें तो उनकी रैंकिंग गई है 19066। ठीक है, और जनरल की यदि बात करें तो जनरल का कट ऑफ जो है वो अप्रॉक्स की यदि बात करें, जनरल के यदि कट ऑफ की बात करें तो 15 से 20,000 के लपेटे में वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, जनरल की यदि बात करें तो 15,000 से 20,000 रैंक के बीच में लपेटे में वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, और वहीं यदि नंबर की बात करें 615 नंबर पे गया है 65,000 रैंक। ठीक है, तो 615 की आपने बात ही नहीं करनी है, आपने बात करनी है यहां से 661 तक। यानी कि यदि आप लोग भी चाहते हो कि किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की यदि पढ़ाई करो तो उसके लिए आपको, दिलशाद बोल रहा है क्या आज पढ़ाई नहीं होगी? भाई पढ़ाई होगी, अभी नीट का रिजल्ट आया है तो वहीं सोचे बतला देते हैं। तो यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और यदि चाहते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करो तो याद रखना आपका जो टारगेट होना चाहिए, अब पहले ये बोला जाता था कि 620 625 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, बट अब आपका टारगेट 650 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 650 से इधर यदि आपके मार्क्स आते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई एक
गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलेगी। सो ठीक है, चलिए, तो ये था आज के रिजल्ट की बात। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में मैंने बतलाया हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एंथर से, मेल के एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का टाइप मैंने बतलाया हुआ था, एक था ऑटोगेमी, ठीक है, एक था ऑटोगेमी, दूसरा था गिटनोगेमी। पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है गिटनोगेमी, और तीसरा है जेनोगेमी। क्लियर? पहला है आपका ऑटोगेमी, दूसरा है गिटनोगेमी, और तीसरा है जेनोगेमी। ऑटोगेमी में मैंने बतलाया कि जब फ्लावर भी सेम होगा और प्लांट भी सेम होगा, यानी कि फ्लावर एंड प्लांट दोनों ही जब सेम होंगे तब उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। यानी कि एक ही फ्लावर रहेगा, उसी फ्लावर के मेल वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन जब फीमेल वाले पार्ट पे जाएगा तब उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी का एक और भी नाम है जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ऑटोगेमी का एक और भी नाम है जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं यदि दूसरे की बात करें गिटनोगेमी की, इसमें फ्लावर डिफरेंट होंगे, यानी कि फूल अलग होगा, फ्लावर डिफरेंट। बट यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट सेम होगा। ठीक है, फ्लावर डिफरेंट होगा बट प्लांट सेम होगा। लाइट भी कट गई बट कोई बात नहीं, हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। सो गिटेनोगेमी में क्या होगा? फ्लावर डिफरेंट, यानी कि फ्लावर अलग अलग होगा लेकिन प्लांट सेम होगा। इसमें मैंने बतलाया हुआ था जब किसी सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब पॉलिनेशन होगा तब उसको बोलेंगे गिटेनोगेमी। और यदि जेनोगेमी की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें प्लांट ही डिफरेंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? जेनोगेमी। वैसे यदि बात की जाए तो गिटेनोगेमी और जेनोगेमी इन दोनों को रखा जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। बट यदि प्योर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो प्योर क्रॉस पॉलिनेशन किस में हो रहा है? तो वो हो रहा है जेनोगेमी में। ठीक है, प्योर क्रॉस पॉलिनेशन जेनोगेमी में। ये कल बतला दिए हुए थे, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है या फिर यहां पे किसी को कुछ पूछना हो तो बतला दीजिए। दिलशाद, चलिए जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बतलाइए। दिलशाद, मनीष, कृपया, श्रुति, काजल, प्रियंका, वर्षा, दीपा, शुभकांत, किसी को कुछ पूछना हो यहां तक तो बतला दीजिए। चलिए ठीक है, ओके। तो यहां तक कल बतला दिए हुए थे। उसके बाद हम आए थे पॉलिनेटिंग एजेंट पे। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक था वो था पॉलिनेटिंग एजेंट। क्लियर? पॉलिनेटिंग एजेंट यानी कि पॉलिनेशन जिनके द्वारा होता है उसको बोलते हैं एजेंट। तो ये पॉलिनेटिंग जो एजेंट की यदि बात करें, इस जो पॉलिनेटिंग एजेंट की यदि बात करें तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है एबायोटिक एजेंट, ठीक है जी, एक होता है एबायोटिक एजेंट। क्लियर? और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। एक होता है एबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। ए का मतलब क्या होता है? नॉट, और बायोटिक मतलब कोई जीव, यानी कि ए बायोटिक एजेंट क्या होगा? कोई जीव नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? इसका एग्जाम्पल लेंगे विंड ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे?
एबायोटिक एजेंट। वहीं पे यदि बात करें बायोटिक, बायो का मतलब ही होता है जीव, तो इसमें क्या होंगे, कोई इंसेक्ट वगैरह आएंगे, कोई एनिमल्स आएगा, एनिमल कैटेगरी का, उसको क्या बोलेंगे, बायोटिक एजेंट। क्लियर। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद कल हम पढ़ रहे थे बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में ही मैंने बतलाया हुआ था कि जो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। ठीक है, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनीमोफिली। वहीं यदि बात करें कि जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है, यानी कि जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पानी के द्वारा होता है, तब उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। क्लियर। और मैंने ये भी कल बतलाया हुआ था कि जो हाइड्रोफिली होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एपीहाइड्रोफिली। क्लियर, एक होता है एपीहाइड्रोफिली और दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर, दूसरा होता है हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर। सो जब पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है और पानी के सरफेस पे होता है तब उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। और जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है लेकिन पानी की गहराइयों में, पानी के अंदर, तब उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो कल यहां तक बतला चुके थे, कल हमारा एबायोटिक एजेंट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में। तो जल्दी से अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और फिर हम पढ़ते हैं बायोटिक एजेंट के बारे में। चलिए देखिए, बायोटिक एजेंट मैंने क्या बतलाया, बायोटिक एजेंट के अंदर क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे। क्लियर। देखिए, यूज्ड बाय मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में यदि हम बात करें पॉलिनेशन तो वो एनिमल्स के द्वारा भी होता है। यानी कि किसी न किसी एनिमल्स, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, उनके द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तब उसको बोलेंगे बायोटिक एजेंट के द्वारा वो पॉलिनेशन हो रहा है। और ये बायोटिक एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये बीज हो सकते हैं, बटरफ्लाइज तितली हो सकती है, फ्लाइज बीटल्स, वास्प्स एंड चींटियां हो सकती है, मोथ हो सकता है, बर्ड पक्षियां हो सकती है, बैट चमगादड़ हो सकता है, प्राइमेट में लेमर हो सकता है, अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग हो सकता है, रोडेंट्स हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, गार्डन लिजार्ड हो सकता है। यानी कि जितने एनिमल्स हैं, किसी भी एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है। क्लियर। यदि पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, तो यदि पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होगा तब उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। याद रखिएगा, ये चीजें, इन चीजों में बहुत से स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। जब पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो रहा है तब उसको मैंने बतलाया एनीमोफिली, जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा हो रहा है तब मैंने बतलाया हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो टाइप का, जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा होगा और पानी के सरफेस पे होगा तब एपीहाइड्रोफिली, और जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा होगा और पानी के गहराइयों में होगा तब उसको बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। सेम वैसे ही यहाँ पे जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होगा तब उसको बोलेंगे एंटोमोफिली, जिसमें बीज यानी कि मक्खियां सबसे कॉमन है। क्लियर। ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल्स पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जो प्लांट एनिमल के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि याद कीजिए मैंने बतलाया हुआ था कि अट्रैक्शन। ठीक है, जब मैं बतला रहा था अट्रैक्शन के बारे में तो वहां पे मैंने बतलाया हुआ था कि हमेशा किसी से लगाव उसी से होता है। ऐसे मैंने बतलाया हुआ था कि लव किसी से हो रहा है,
तो देखे होगे कि कॉमन होगा किसी भी, चाहे मेल या चाहे लड़का या लड़की, दोनों में से यदि कोई एकदम काला है तो उससे उसको लव नहीं होता है, बिकॉज उसको अट्रैक्ट वो चीज नहीं कर रहा है। सेम वैसे ही मैंने बतलाया हुआ था कि यदि पॉलिनेशन पानी के द्वारा होगा या फिर यदि पॉलिनेशन हवा के द्वारा होगा, तो चूंकि वो जीव नहीं है, तो जब वो जीव नहीं है तो उनको इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसीलिए जिन पौधों में पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है या फिर हवा के द्वारा होता है, वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते हैं, उनमें नेक्टर यानी कि शहद वगैरह नहीं पाया जाता है। क्लियर? लेकिन जब जो वैसे पेड़ पौधे जिनमें पॉलिनेशन क्या कहते हैं, बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, वो बहुत कलरफुल होती है, साथ ही साथ उनमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। कलरफुल इसलिए होना उनका कंपलसरी है, कुदरत का करिश्मा है, कुदरत ने उनको ये दिया है कि यदि फ्लावर कलरफुल नहीं होंगी तो वहां पे तितलियां या फिर कोई इंसेक्ट्स वहां पे नहीं आएंगे। यदि फ्लावर कलरफुल होंगे, उनके पास एकदम अच्छी सुगंध होगी, तो वहां पे उसके पास नेक्टर होगा, तो जो बायोटिक एजेंट है वो खींचे चले आएंगे, यहाँ पे आएंगे फीमेल मेल वाले पे। अब मेल वाले पे आएंगे, उनके पाँव में पॉलन ग्रेन लग जाएगा, जब वो फीमेल वाले पे जाएंगे तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो जब पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट के द्वारा होगा, तब वो प्लांट जो होंगे वो बहुत ही कलरफुल होंगे और साथ ही साथ बड़े ही अट्रैक्टिव होंगे, उनके पास नेक्टर प्रेजेंट होता है। अब नेक्टर क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिनेशन जब बायोटिक एजेंट करवा रहा है, मान लो आपको यदि कोई कुछ दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको वो ऐसी फ्री में दे रहा है, उसकी प्लानिंग बहुत दूर तक होती है, ठीक है। सो यदि वो जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट यदि पॉलिनेशन करवा रहा है, भाई उसको भी तो कुछ चाहिए, तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है नेक्टर से, तो वो नेक्टर कौन देता है उसको? फ्लावर। क्लियर? अब आइए अपने पीपीटी पे, देखिए ये भाई साहब क्या कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया था। देखिए ये रहा फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, यानी कि वैसे फ्लावर जिनमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, उनके फीचर्स क्या क्या हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। लार्ज होगा, बड़ा होगा, कलरफुल सुंदर होगा, फ्रेग्रेंट एकदम बहुत अच्छी अच्छी सुगंध होगी उसमें, एंड रिच इन नेक्टर, और उसके पास नेक्टर होगा। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द फ्लोरल रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन। रिवार्ड का मतलब क्या होता है, समझने के लिए समझ लो अवार्ड, यानी कि जैसे मान लो कि यदि आप मेरे लिए कुछ करोगे या फिर आप चाहोगे कि हम सर को एकदम बढ़िया रिजल्ट ला कर दें, तो हम भी सोचेंगे कि हम भी स्टूडेंट के लिए और भी ज्यादा कुछ करें। तो वैसे ही जो पॉलिनेशन जो करवाते हैं इंसेक्ट्स, तो उनको नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स उनके उनको रिवार्ड के रूप में मिलता है, उनको गिफ्ट के रूप में मिलता है। क्लियर? वीडियो लैग कर रहा है? अभी आ रही है? अभी आ रही है वीडियो? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो रहा है। सो ठीक है, अब यदि प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके ओके ओके। देखो ऑनलाइन क्लास में हो तो ऐसा नहीं है कि यदि मान लो वीडियो लैग नहीं भी करे तो बोलो, क्योंकि मेरे फोन में भी देखिए, मेरे फोन में भी चल रहा है बट यहाँ पे लैग नहीं कर रहा है। इसका मतलब बहुत बार हो रहे हो कि नौटंकी भी कर रहे हो, तो वो सब चीज मत कीजिए। फोन में भी चल रहा है बट यहाँ पे लैग नहीं कर रहा है, इसका मतलब बहुत बार हो रहे हो कि नौटंकी भी कर रहे हो, वो सब चीज मत कीजिए। और यदि किसी में मान लीजिए कि क्वालिटी डाउन हो रही हो तो आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट।
अभी बताइए, अभी लैग हो रहा है? अभी भी हो रहा है लैग? अच्छा, मैं एक बार फिर से सेशन एंड करके ऑन करता हूँ, ठीक है? आप लोग ज्वाइन कर लो। एक बार मैं फिर से सेशन एंड करता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ।